वेलकम फ्रेंड्स। अपने आज के इस ट्यूटोरियल में हम स्विच स्टेटमेंट के बारे में पढ़ेंगे। देखेंगे कि स्विच स्टेटमेंट क्या होती है और उसका यूज कैसे होता है। तो चलिए पढ़ते हैं स्विच स्टेटमेंट के बारे में। द स्विच स्टेटमेंट इज लाइक अ सेट ऑफ इफ स्टेटमेंट्स। इट्स अ लिस्ट ऑफ पॉसिबिलिटी with an action for each possibility and an optional default action in case nothing else evaluates to true। जो हमारी स्विच स्टेटमेंट है ये काफी हद तक इफ स्टेटमेंट्स की तरह ही होती है। इसमें क्या होता है, लिस्ट ऑफ पॉसिबिलिटी होती है और हर पॉसिबिलिटी के साथ क्या होता है, हमारा कोड ऑफ एक्शन होता है जिसमें हमारे क्या होते हैं, नंबर ऑफ केसेस होते हैं हर कोड के साथ। अगर हमारे केसेस मतलब वो एग्जीक्यूट नहीं होते तो हमारा कंट्रोल उससे बाहर हो जाता है और क्या है, हमारा जो डिफॉल्ट वाला ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट हो जाता है। अब हमने यहाँ पे एक स्विच स्टेटमेंट की एग्जांपल ली हुई है। तो सबसे पहले हमने क्या है, एक नंबर वेरिएबल लिया है इंटीजर टाइप का, उसको वैल्यू असाइन करवा दी 1। उसके बाद हमारा स्विच एक्सप्रेशन आ गया, उसमें हमने नंबर को पास किया, यानी स्विच कीवर्ड लगा के उसमें एक्सप्रेशन जिसके ऊपर हमने वैल्यू को चेक करना है। देन कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट की। उसके बाद हमारे क्या आते हैं, लिस्ट ऑफ केसेस है। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, सबसे पहले आता है हमारा केस 0। मैंने यहाँ पे नंबर्स को चेक करना है कि मेरा नंबर 0 है या फिर कोई और वैल्यू है। तो यहाँ पे मैंने राइट लाइन मेथड की हेल्प से आउटपुट मतलब कि मैसेज प्रिंट करवा दिया, द नंबर इज 0। तो अगर मेरा ये वाला केस ट्रू हो जाता है, उसके बाद मैंने ब्रेक स्टेटमेंट का यूज किया, तो मेरा कंट्रोल यहीं पे रुक जाएगा, मतलब वो फर्दर कंडीशंस को आगे चेक नहीं करेगा और सिंपली इसी आउटपुट को वो प्रिंट कर देगा। उसके बाद मैंने क्या लिया है, केस 1, और इसी तरह से मैंने राइट लाइन मेथड की हेल्प से ये मैसेज प्रिंट करवाया, द नंबर इज 1। अब इसमें क्या है कि अगर मेरा नंबर जो मैंने प्रीवियस पेज पे दिखाया था कि मेरा नंबर 0 नहीं है, 0 से हटके 1 2 या 3 कुछ भी है, तो मेरा कंट्रोल उस पेज पे चला जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, द आइडेंटिफायर टू चेक इज पुट आफ्टर द स्विच कीवर्ड and then there's the list of case statements where we check the identifier against a given value। हम क्या करते हैं कि जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, पहले आता है हमारा स्विच कीवर्ड, देन उसके बाद हमारा आइडेंटिफायर या एक्सप्रेशन जिसके ऊपर हमने कंडीशन को चेक करना होता है, देन लिस्ट ऑफ केस स्टेटमेंट्स आते हैं कि जो हमारा पर्टिकुलर केस उससे मैच करेगा वो वाली आउटपुट वो प्रिंट करवा देगा। और बाकी हम उसके बाद क्या है, ब्रेक स्टेटमेंट का यूज कर लेते हैं ताकि वो फर्दर जो केसेस है उनको चेक ना करें। नेक्स्ट पॉइंट, यू विल नोटिस दैट वी हैव अ ब्रेक स्टेटमेंट एट द एंड ऑफ ईच केस। ये आप जानते हैं कि आप देख चुके हैं कि हर केस के बाद हमारी क्या आती है, पर्टिकुलर ब्रेक स्टेटमेंट आती है। नेक्स्ट पॉइंट, इन दिस केस वी यूज एन इंटीजर। इस केस में हम इंटीजर को भी यूज कर सकते हैं, बट इट कुड बी अ स्ट्रिंग टू। पर ये स्ट्रिंग भी हो सकती है और एनी अदर सिंपल टाइप, और कोई भी और सिंपल टाइप हो सकती है। तो इसे समझने के लिए हम इसकी एग्जांपल ले लेते हैं। सबसे पहले हम क्या है, मेन फंक्शन में है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसकी कोडिंग स्टार्ट करेंगे। तो चलिए सबसे पहले मैं टाइप कर लेती हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा कंसोल डॉट, उसके बाद मेरा राइट लाइन मेथड। अब यहाँ पे क्या है, मैं कोई मैसेज प्रिंट करवाऊंगी। मान लीजिए मैं करवा लेती हूँ, एंटर एनी नंबर बिटवीन 1 to 5, क्योंकि मैं ये चाहती हूँ कि जो यूजर है वो 1 से लेके 5 नंबर्स को एंटर करे और उसके अकॉर्डिंग जो पर्टिकुलर है वो मैसेज को प्रिंट करवा दे। अब जो मेरे नंबर्स हैं ये मैंने क्या है, एक स्ट्रिंग टाइप के वेरिएबल में स्टोर करने हैं, तो मैं एक स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल ले लेती हूँ। मान लीजिए मैंने ले लिया नंबर। उसके बाद मैंने राइट लाइन मेथड को यूज किया अपनी आउटपुट स्क्रीन को होल्ड रखने के लिए, तो यहाँ पे मैं राइट लाइन मेथड का यूज करूंगी। अब चूंकि जो मेरे नंबर्स है वो इंटीजर टाइप के हैं, तो मैं इन स्ट्रिंग टाइप को इंटीजर में चेंज करूंगी। तो मैंने यहाँ पे ले लिया इंट नम, देन मेरा इंट डॉट, उसके बाद मेरा जो पर्स मेथड है जिसकी हेल्प से मैं ये चेंज करूंगी स्ट्रिंग टाइप को इंटीजर टाइप में। उसके बाद वो मेरा वेरिएबल जिसको मैंने चेंज करना है, दैट इज नंबर। उसके बाद मैंने सेमीकोलन और देन एंटर प्रेस करके मैं नीचे आ गई। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगी, स्विच कीवर्ड का यूज किया और जिसके ऊपर मैंने सेट ऑफ कोड ऑपरेशंस परफॉर्म करना है वो वेरिएबल लिया, दैट इज नम। अब यहाँ पे मैंने कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट की। अब क्या करूंगी, क्योंकि मैं क्या कर रही हूँ अपने इस प्रोग्राम में कि जो मेरा यूजर है वो 1 से लेके 5 नंबर्स एंटर करवाएं, तो यहाँ पे पर्टिकुलर 5 केसेस एग्जीक्यूट होंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं केस 1 की। उसके बाद मैं यहाँ पे कोई भी मैसेज प्रिंट करवा लेती हूँ कंसोल डॉट राइट लाइन मेथड की हेल्प से, जैसे कि मैंने यहाँ पे करवा लिया यू एंटर्ड 1।
उसके बाद क्या है कि मेरी ब्रेक स्टेटमेंट आएगी। ये ब्रेक स्टेटमेंट कैसे है कि अगर मेरा केस 1 ट्रू हो गया, मतलब जो यूजर ने एंटर किए 1 नंबर है उससे मैच कर गया, तो मेरे बाकी के जो केसेस है वो मतलब कि चेक नहीं करेगा और यहीं पे मेरा कंट्रोल रुक जाएगा। अब मैं केस 2 ले लेती हूँ इसी तरह से, तो मैंने लिया केस 2 और उसी तरह से मैं राइट लाइन मेथड का यूज करूंगी। डॉट, यहाँ पे मैंने टाइप किया राइट लाइन, देन यू एंटर्ड 2, मैंने इसको टाइप किया। अब चूंकि बाकी के केसेस भी मेरे सिमिलर हैं तो मैं इसी को कॉपी कर लेती हूँ। मैंने इसको, चलिए दोबारा मैंने इसको कॉपी किया, यहाँ से कर लेते हैं हम इसको कॉपी। हमने इसको किया कॉपी और यहाँ पे हम कर देते हैं पेस्ट। तो अब हम इसमें चेंज कर देते हैं, ये हमारा केस 3 है, तो यहाँ पे हमने किया केस 3 और क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हर स्टेटमेंट के बाद क्या हमारा पर्टिकुलर ब्रेक स्टेटमेंट आते हैं, तो हम यहाँ पे पर्टिकुलर ब्रेक स्टेटमेंट का यूज करेंगे। और यहाँ पे भी मैं चेंज कर देती हूँ, यहाँ पे मैंने 4 लिया, ये मेरा केस है तो मैंने यहाँ पे 4 टाइप किया और यहाँ पे भी क्योंकि 3 नंबर था तो यहाँ पे भी मैं 3 नंबर को टाइप कर देती हूँ। यहाँ पे मैं 4 नंबर ले लेती हूँ और इसके बाद मेरी ब्रेक स्टेटमेंट। अब इसी तरह से मैं केस 5 लूंगी क्योंकि वो मेरा पर्टिकुलर 5 केसेस को मैंने चलाना है, तो यहाँ पे मैं 2 को रिमूव करके मैंने 5 एंटर किया। अब उसके बाद मैं यहाँ पे भी ब्रेक स्टेटमेंट का यूज करूंगी। अब मैं इसे कंट्रोल एस के साथ सेव कर लेती हूँ, यहाँ पे मेरा सेमीकोलन। अब मैं इसे सेव कर लेती हूँ। तो इस तरह से अपना ये स्विच स्टेटमेंट का प्रोग्राम रेडी हो गया। इसको मैं यहाँ से हटा देती हूँ। तो आप देख सकते हैं कि हमने पर्टिकुलर जो केसेस थे वो ले लिए हैं। अब हम क्या करते हैं, इसको रन करके देखते हैं। डिबग पे जाके स्टार्ट विदाउट डिबगिंग ऑप्शन, तो आप देख सकते हैं कि हमारी आउटपुट कुछ इस तरह से आ चुकी है, एंटर एनी नंबर बिटवीन 1 to 5। अब हम क्या है, मान लीजिए मैंने 3 एंटर किया, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या आउटपुट आई है, यू एंटर्ड 3। उसके बाद एक और मैसेज, प्रेस एनी की टू कंटिन्यू। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमने यहाँ पे रीड लाइन मेथड का यूज नहीं किया। तो चलिए सबसे पहले हम रीड लाइन मेथड का यूज कर लेते हैं। यहाँ पे मैं टाइप करती हूँ कंसोल डॉट रीड लाइन मेथड। अब हम इसे फिर से रन करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं मान लीजिए 3 टाइप करती हूँ, तो यू एंटर्ड 3। अब इसमें क्या हुआ, ये आउटपुट किस तरह से आई, किस तरह से वर्किंग हुई। सबसे पहले कंट्रोल हमारा स्ट्रिंग टाइप के नंबर में गया, उसके बाद उसने उसको इंटीजर टाइप में चेंज किया और यहाँ पे पास किया 3। तो इसने इससे मैच किया, चूंकि ये केस 1 है, इसमें यू एंटर्ड 1, ये वैल्यू फॉल्स होगी तो ये कंडीशन स्किप होगी और कंट्रोल केस 2 पे चला गया। ये भी हमारी वैल्यू फॉल्स है तो ये भी स्किप होगी। नेक्स्ट कंट्रोल हमारा केस 3 पे गया, ये भी ट्रू नहीं थी तो केस 3 पे ही गया, क्योंकि ये हमारी ट्रू हो चुकी है तो इसने क्या प्रिंट कर दिया, यू एंटर्ड 3। तो इस तरह से इसने यू एंटर्ड 3 प्रेस करा, यानी जब भी यूजर ने 3 एंटर करा तो इसने ये वाली कंडीशन को प्रिंट आउट कर दिया और बाकी की जो स्टेटमेंट्स थी उसको स्किप कर दिया। तो इस तरह से अपने आज के इस ट्यूटोरियल में हमने देखा कि स्विच स्टेटमेंट क्या होती है, उसका यूज हम कैसे कर सकते हैं और उसकी हेल्प से हम अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कैसे करवा सकते हैं। तो अपने आज के ट्यूटोरियल में इतना ही। थैंक यू।